तोशा खाना स्कैंडल के अंदर से एक और स्कैंडल निकल आया है जिसने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम को मशकूक बना दिया है। तोशा खाना की कीमती घड़ी खरीदने वाले बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। और इमरान खान तो कहते रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम काला धन को सफ़ेद करने के लिए, करप्शन का पैसा वाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सारे सबका मरकज़ी किरदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी साहिबा है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल जो कल हमने अपने प्रोग्राम में उठाया वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि उमर फारूक के इल्ज़ाम के मुताबिक बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई में उन्हें घड़ी बेचती हैं और कैश में रकम लेती हैं और फिर एक महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं। यानी तकरीबन उतनी ही रकम जो मुबैना तौर पर घड़ी बेचकर हासिल की गई थी। 7 माह पहले जब तोशा खाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे तो फराह खान गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए थे। और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले ली तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर फिर 7 महीने गुजर गए, कोई दस्तावेज़ात उन्होंने नहीं भेजी। फिर तोशा खाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने कल अपने प्रोग्राम में फराह खान गोगी साहिबा के शौहर एहसन जमील गुज्जर से फिर पूछा कि कैसे हो सकता है कि अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा $20 लाख कैश में इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ बेचती हैं और फिर एक महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं और 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली जाती है। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए और फिर हम आपके सामने अहम हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे। आप दोबारा भेज दीजिएगा, मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, एफबीआर के रॉकेट पे मौजूद हैं, फिर भी आपको ये भेज देंगे हम। ये भी कहा था आपके प्रोग्राम में। ऐसा नहीं गुजर साहब, पिछले इंटरव्यू की बात से आप मुकर रहे हैं। आपने कहा था डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने नहीं भेजे। आपने 6 माह पहले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे, केसेस का सामना करेंगे। 6 महीने से पाकिस्तान आप आए नहीं हैं। मगर उन्होंने आज भी कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। तो हमने ख़ुद उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि आपने जैसा कि कल हमारे प्रोग्राम में वादा किया था कि आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के डॉक्यूमेंट्स और सबूत हमारे साथ शेयर करेंगे, तो बराए मेहरबानी वो हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एफबीआर के पास दस्तियाब है। तो फिर हमने उन्हें वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जिसमें ख़ुद फराह खान गोगी साहिबा ने एफबीआर में अपने असासों की तफसीलात बताते हुए ये तस्लीम किया है कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत में आने वाली 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। नाज़रीन, आप खुद देख लीजिए कि इसमें फराह गोगी साहिबा ने एफबीआर में डिक्लेयर किया है कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इमरान खान के दौर में फ़ायदा उठाया। हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर साहब को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फ़ंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फ़ंड्स और प्रॉपर्टी थे। आप इसे समझने की कोशिश तो करें। तो हमने कहा कि आप अपने कल के वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर करें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं? तो हमने जवाब दिया कि आपके साथ हम हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का एफबीआर रिकॉर्ड शेयर किया है जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था।
आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे रिपोर्ट करें। यानी कल इतना बड़ा दावा कर दिया और जब हमने सबूत सामने रखा और इसकी नफ़ी करने के लिए आगे से सबूत मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा जो मर्जी आए रिपोर्ट करें। हालांकि 7 माह पहले भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट देने का दावा किया और नहीं भेजे, और कल भी वादा किया और नहीं भेजे। इसे सवाल उठ रहा है कि अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक वो बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी साहिबा को सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ के लिए $20 लाख अदायगी करते हैं, और 1 माह बाद इमरान खान हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह खान साहिबा फ़ायदा उठाकर 33 करोड़ रुपए वाइट करा लेती हैं। एमनेस्टी स्कीम के बारे में खुद इमरान खान क्या राय रखते थे, देखिए। जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। मनी वाइटनिंग स्कीम यानी कि ब्लैक का पैसा वाइट करने का उनको एक और मौका दे दिया। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। अब अगर इस स्कैंडल में इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है तो फिर उन्हें फराह खान गोगी साहिबा से पूछ लेना चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक इस पूरे तनाज़े के पीछे असल कहानी क्या है और कौन कौन इसके किरदार हैं। आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम का मकसद ही यही था कि फराह गोगी के ज़रिए ये पैसा वाइट किया जाए। कि अप्रैल 2019 में ये सारे ताइफ बेचे गए और मई 2019 में जो गोगी साहिबा हैं वो इमरान खान की जो एमनेस्टी स्कीम आई उसमें 33 करोड़ रुपए इन्होंने अपने जो है वो डिक्लेयर किया, उसको वाइट करा लिया। एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसका मकसद भी यही था कि वो जो पैसा इसके पास आ गया था उस पैसे को ये किस तरह से वाइट करें और किस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। तो ज़ाहिर है वो जो आगे इसने गोगी और गोगे रखे हुए थे उनके ज़रिए ये पैसे वो वाइट करता रहा, उनको उसने मौका दिया।